जीर्ण वर्णे अनुरक्ता जीर्ण वर्ण जे करन्ति भावेण अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर। बड़े धीरे से बोले हैं, शोक सभा में तो नहीं आए। एक बार फिर बोलिए भगवान महावीर। अब ठीक है। पावन चरित गुरुदेव जी बंदो मन वच काये, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, कल प्रारंभ किया था भगवान का स्तवन। वीरत हुई, महावीरत हुई, पुच्छी सुसमणा, पुच्छी समणा कह देते हैं। महा और वीर शब्द का कुछ विश्लेषण किया था। आज स्तुति शब्द का। स्तुति करना, स्तवन करना, कह देते हैं प्रशंसा करना, प्रोत्साहन बढ़ाना, प्रेज करना, कितने शब्दों से कहा जाता। इसको जैसे पहले शब्दों का विश्लेषण आता है, ऐसा इसका भी आता है। आगमिक भाषा में स्तुति को के ऊपर चार निक्षेप, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम, किसी का नाम रख दिया, किसी बच्ची का, बहन का नाम, क्या नाम? स्तुति हो सकता है ना, चाहे सारा दिन उसको चिढ़के पड़ती रहे, लेकिन नाम क्या है? स्तुति। केवल नाम है और कुछ नहीं, वह नाम से स्तुति। दूसरा, स्थापना।
स्तुति करने वाले किसी व्यक्ति की मूर्ति है, स्टैच्यू बुत है, फोटो है, तो वो क्या है? स्थापना। तीसरा है द्रव्य। इसके भी दो भेद हो जाते हैं, आगम से और नो आगम से। आगम में ज्ञान आता है और नो आगम में क्रिया की प्रधानता है। किसी ने स्तुति शब्द को जाना, अभ्यास किया, अर्थ परमार्थ को जाना, जानता तो है लेकिन उसके अंदर ध्यान नहीं है, उसके अंदर उपयोग नहीं है, तो वह आगम से द्रव्य स्तुति है। नो आगम से एक ऐसा व्यक्ति जो इस सब को जानता था, सब किया भी था, लेकिन अब वो केवल शरीर मात्र रह गया है, आत्मा छोड़ चुकी है। आत्मा नहीं है, मृतक शरीर है। उसको नो आगम से ज्ञ शरीर द्रव्य स्तुति कहा है। तो इसको क्यों कहते हैं? नाम पड़ गया ना। शास्त्रों में बताया है, किसी घड़े में, आजकल तो शिष्य के स्टील आदि के बर्तन हैं, उनमें चीजें रखी जाती। जब पुराने जमाने में इनकी कमी थी, मिट्टी के बर्तनों से काम लेते थे। घी डाला था, अब उसमें से दूसरा बर्तन आ गया, घी निकाल दिया और उसको एक और रख दिया। अब उस बर्तन की किसी और कार्य के लिए आवश्यकता पड़ी तो एक दूसरे को कहता वो घड़ा लाना। कहते कौन सा? घी वाला। कौन सा घड़ा? घी वाला घड़ा कौन होगा जिसके अंदर घी है? लेकिन अब उसके अंदर घी नहीं है, घी रखा था, उसके कारण उसका नाम क्या पड़ गया? घी वाला पड़ गया। जैसे उस घड़े का नाम घी वाला, जबकि है नहीं, इसी प्रकार उस शरीर का नाम भी क्या हो गया? वो स्तुति वाला। क्योंकि वो स्तुति को सीखने में, स्तुति क्रिया करने में वो शरीर कारण रहा। जैसे उस घी को धारण करने में वह घड़ा कारण रहा। ये तो ज्ञ शरीर हो गया। ऐसे भव्य किसी का जन्म हुआ, आज तो कुछ नहीं जानता स्तुति क्या होती है, लेकिन आने वाले समय में स्तुति के शब्द को भी जानेगा, उसको पढ़ेगा भी और स्तुतियां भी करेगा। लेकिन अब कुछ भी नहीं। उस व्यक्ति का नाम नो आगम से भव्य शरीर स्तुति है। द्रव्य की नो आगम से भव्य शरीर, ये द्रव्य स्तुति। कहते क्यों उसको कहा जा रहा है? क्योंकि उसने आगे सीखना है। हम कैसे मान ले? मानो बाजार से ऐसे ही कोई घड़ा बर्तन लेके आया, किसके वास्ते भला?
घी रखना है, इसमें दूध रखेंगे, इसमें फलानी चीज रखेंगे, जिस भी नाम से लाया गया है, अब तो उसके अंदर नहीं। लेकिन जब उस वस्तु को रखना है, आवाज दी वो बर्तन ले आओ, कहते कौन सा? कहते वो घी वाला। अभी तो घी डाला तो नहीं उसके अंदर, लेकिन उसका नाम पड़ गया। तो जो है भव्य होने वाला। अब इन दोनों से अलग ज्ञ शरीर, भव्य शरीर व्यतिरिक्त, मतलब इनसे अलग एक रूप तो है। जब हम किसी का आदर मान देने को तो व्यवहारिकता निभा रहे हैं, सोने के आभूषण दिए हैं, चांदी के दिए हैं, रत्नों के दिए हैं, आदर मान करने के लिए वस्त्र दिए जा रहे हैं, लेकिन मन के अंदर खुशी नहीं है। मन के अंदर खुशी नहीं है, ध्यान कहीं और है। पता जे ना किया तो नाराज हो जाएगा, इससे काम बहुत पड़ेंगे। तो इसको कहते हैं ना, उपचार किया जा रहा है। एक तो ये रूप है। दूसरा रूप भव्य शरीर, ज्ञ शरीर, भव्य शरीर व्यतिरिक्त, जिस समय हम स्तवन करते, इसके भी दो रूप बन जाते हैं, एक लौकिक, एक लोकोत्तर। लौकिक जो है, जब देवी देवताओं की स्तुति करते हैं, लेकिन कर तो स्तुति रहे हैं और ध्यान कहां पर है? ध्यान कहीं और है, मन उस स्तुति के अंदर नहीं है, तो वो क्या है? द्रव्य स्तुति। अब लोकोत्तर की ओर हम देख ले, प्राय करके आजकल लोग पाठ बहुत करते हैं ना, स्तवन भी बहुत पढ़ते हैं, भक्तांबर भी पढ़ लेते हैं, जय स्तोत्र भी पढ़ते हैं, हिंदी भाषा के हैं, संस्कृत भाषा के हैं, पढ़े तो जा रहे हैं, जवान चल रही है, लेकिन ध्यान कहां है? मेरा पाठ कब खत्म होगा? किसकी ओर है? ध्यान कहां है? मेरी माला खत्म नहीं हुई अभी, आज तो टाइम ज्यादा लग गया, उसके अर्थ की ओर ध्यान नहीं है। जब अर्थ की ओर ध्यान नहीं है, तो वो हमारी भाव के स्थान पर केवल द्रव्य रह जाता। कहते द्रव्य की अपेक्षा यदि हमारा भाव होगा, तो उसका अनंत गुना ज्यादा लाभ होगा। द्रव्य केवल नाम मात्र है, केवल क्रिया कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमारा मन नहीं जुड़ा है, हमारा उपयोग नहीं है, हमें समझ नहीं है। तो जब बिना मन से करते हैं, जब हमारा करते तो मन से है, लेकिन हमारा ध्यान उसके अंदर नहीं होता। जब ध्यान नहीं होता, तो वो क्या है? भाव की अपेक्षा फिर द्रव्य रह जाता। तो ये द्रव्य से स्तुति, अब भाव से स्तुति, इसके संबंध में स्तवन कर रहा है। जहां भी लोकोत्तर पक्ष आ जाते, लौकिक पक्ष तो संसारी पक्ष में देवी देवताओं की जो जिसकी मान्यता है, उसके अनुसार क्या करते हैं? स्तवन करते हैं, गुणगान करते हैं, और मन से करते हैं, उनके चरणों में समर्पित हो जाते हैं। वो क्या है? लौकिक भाव स्तुति, लोकोत्तर, जिसका संबंध कर्मों की महानिर्जरा से है, आत्मा से। ज्ञान भी है। मैं किनका स्तवन कर रहा हूं, उनकी आत्मा कैसी है वो भी जानता है, और उनके प्रति श्रद्धा भाव जिसका कोई आर पार नहीं है। जैसे जैसे शब्द बोलता जा रहा है, वैसे वैसे उसके भाव भी वैसे चलते जा रहे।
शास्त्रों में कहा तच्चित्ते, उसी में चित्त है, तल लेसे, उसी में लेश्या है, वैसे भाव, तद अध्यवसीय, वैसे ही अध्यवसाय है, जैसे जैसे वो शब्द बोल रहा। जब मन से हम ऐसे स्तुति करते हैं तो उसको कहा जाता है भाव स्तवन। भाव स्तवन में पाठ तो थोड़ा होता है, टाइम ज्यादा लगता है और लाभ भी बहुत ज्यादा होता है। एक एक क्षण संबर और निर्जरा के अंदर जाता है। तो महावीर स्तुति भगवान महावीर स्वामी जी का स्तवन है। कल बताया था प्रश्न करने वाले तो पहली दो गाथाएं आर्य श्री जम्बू स्वामी जी के द्वारा कही गई और स्थायी गाथाएं जो शेष हैं 29 गाथाएं, उनमें 26 गाथाएं तो भगवान के वर्णन से संबंधित है और 29वीं जो गाथा है वो उपसंहार का रूप है। किसी की प्रशंसा करते हैं, जिसने बड़े बड़े काम किए हैं, आपने जे कर दिया, आपने जे किया, आपने जे किया, तो स्तुति प्रशंसा होती है। एक तो दुनिया के क्षेत्र में आपने फलाना व्यक्ति बड़ा उपद्रव कर दिया था, आपने उसका नाम मिटा दिया, फलाना राक्षस ऐसा कर रहा था, आपने ऐसा किया, जे तो प्रशंसा मार काट वाली। लेकिन जहां पर मार काट तो है लेकिन प्राणियों की नहीं है, जहां पर विकारों की, जहां पर कर्मों की, आपके अंदर धैर्य कितना है, आपका ज्ञान कितना है, दर्शन कैसा है, सहन शक्ति कैसी है, आपने परिसर कैसे सहे। दुनिया के अंदर ये वस्तुएं बड़ी बड़ी मानी जाती हैं, लेकिन जब हम आपकी ओर देखते हैं तो सारी की सारी फिक्की पड़ जाती। ऐसे भगवान का गुणगान किया, लोकोत्तर पक्ष को लेकर, अध्यात्म पक्ष को लेकर। इस अध्ययन की भूमिका बांधते हुए टीकाकार आचार्य भगवंत लिखते हैं, आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी ने इस सूत्र का, श्री सूत्र कृतांग सूत्र का प्रथम अध्ययन सुनाया, जिसका नाम है समय। समय का मतलब सिद्धांत, स्व समय, पर समय। जैन सिद्धांत क्या है, जैनेतर सिद्धांत क्या है, इनके संबंध में चर्चा की, आत्मा को जगाने का प्रयास किया। भव्य आत्माएं सुन रही। दूसरा अध्ययन वैतालीय है, जिसके अंदर भगवान ऋषभ जी ने अपने 98 बेटों को संबोधन दिया। जब 98 बेटों ने भगवान ऋषभ देव जी के आगे जो शिकायत की कि आपके द्वारा दिया गया राज्य हमारा बड़ा भाई हमारे से छीनना चाहता है, वो कहता है कि मेरे आगे झुको, मेरी आज्ञा में चलो। कहते हैं हम उससे कुछ मांगते नहीं है, हम उनको बड़ा मानते हैं, लेकिन बड़प्पन का क्या करें, नाजायज फायदा उठा रहा है, हम क्या करें। उसकी अधीनता करने के लिए आत्मा नहीं मानती, उसके अधीन हो, और लड़ने पर भी आत्मा भाई से युद्ध करे, इसके लिए भी हमारी आत्मा आवाज नहीं देती कि लड़ो, आप बताओ हम क्या करें। अब भगवान ऋषभ
भाई वो तो चक्रवर्ती है, दुनिया में रहना है तो उसकी आज्ञा में रहना होगा। आप वहां नहीं रहना चाहते तो दूसरा मार्ग है जहां पर पराधीनता नहीं, लेकिन उस समय अपने आप को पहले संयम में लाना होगा। और उस संयमी जीवन से जो राज्य मिलेगा वहां पर किसी की हुकूमत नहीं है, कोई किसी के अधीन नहीं है। वो कौन सी अवस्था है? वह सिद्ध अवस्था है, जिस अवस्था को आपकी दादी अम्मा ने पाया है। कौन? भगवती मोरा देवी माता। अब जिस समय उनको सुनाया तो जो सारा दूसरे अध्ययन का वो उपदेश, संबुज्ज किंग बुज्ज संबोहि खलु पेच दुल्लह, हे आत्मा बोध प्राप्त करो। बोध क्यों नहीं प्राप्त कर रहे? जे बोधि लाभ बहुत दुर्लभ है। दिन रात व्यतीत होते जा रहे हैं, जे वापिस नहीं आएंगे। इन क्षणों का लाभ उठाओ। जिन्होंने लाभ उठाया वो तो तर गए, और जिन्होंने इनको ठुकरा दिया, भोगों के अंदर फंस गए, वो संसार समुद्र के अंदर डूब गए। बड़े विस्तार से भगवान ऋषभ जी ने साधु जीवन का वर्णन किया। जो साधु जीवन है, जो आत्मा को संसार की दलदल से निकालने वाला। अब तीसरा अध्ययन जिसका नाम है उपसर्ग प्रज्ञा। साधु जीवन में उपसर्ग कैसे कैसे आते हैं? एक अनुकूल उपसर्ग है और एक प्रतिकूल उपसर्ग है। बड़े विस्तार से वर्णन किया है। चौथे अध्ययन का नाम है स्त्री प्रज्ञा। कहा है कि साधक जीवन में, तीसरे में तो उपसर्गों का वर्णन किया, लेकिन उन उपसर्गों में सबसे बड़ा जो है वो पुरुष के लिए स्त्री का परिचय है, और स्त्री के लिए किसका परिचय है? पुरुष का परिचय। बड़े विस्तार से वर्णन किया है। और जो इन परिचयों से पराजित हो जाते हैं, जो धर्म मार्ग पर नहीं आते, सारा जीवन भोगों की दलदल में 18 पापों में चला जाता है। ऐसे जीवों को नरकों में जाना पड़ता है। तो नरकों में कैसी अनंत वेदनाएं उनको सहनी पड़ती। नरक विभक्ति नाम का 5वां अध्याय जब आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी ने भगवान महावीर स्वामी के द्वारा सुनाया गया, जो सारा वर्णन सुनाया, तो कहते हैं नरकों के दुख से क्या हो गए? घबरा गए। कहते हैं जो नरकों का वर्णन किन्होंने किया है? जो नरकों का वर्णन किन्होंने किया है? इन नरकों से बचने का रास्ता किन्होंने दिखाया है? उनका प्रश्न आर्य श्री जम्बू स्वामी जी, आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के आगे रख रहे। केवल गाथा का उच्चारण ही करूंगा, बाकी कल जैसे होगा। पूछे सुन समण महनाय, अगारिणोय परतिथ्याय, से के नेगंतहियं धम माहो, अनिलिसं साहोस मेखयाए। पहली गाथा जिसके अंदर आर्य श्री जम्बू स्वामी जी प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न किया? दूसरी गाथा के अंदर क्या बातें कही, और उसके बाद आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी कैसे उनका उत्तर देते हैं।
फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया। गुरुदेव की जो क्लास 3:15 बजे लग रही है, जैन दत्ता प्रकाश और देव रचना, उसमें भी रेगुलर आप सभी लाभ ले रहे हो, लाभ लेते रहिए। और जो प्रवचन का क्रम है और ऑनलाइन की व्यवस्था बच्चे बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। ऑनलाइन में तो सारे का सारा इकट्ठा ही डल रहा है, बट आफ्टर इसके